Hello student, today we start a new lesson number 3rd. The name of lesson is An Empire Across the Continent. यानी कि आज हम एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे, अध्याय नंबर 3, जिसका नाम है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। सो स्टार्ट टुडे टॉपिक। The Roman Empire covered a vast stretch of territories, including most of Europe as we know it today, and a large part of the Farrier Continent and North Africa। जो रोमन साम्राज्य है वो दूर दूर तक फैला हुआ था। इसके विशाल राज्य क्षेत्रों में आज का अधिकांश यूरोप, यानी कि जो आज अगर हम देखते हैं तो जो रोमन जो एम्पायर है उसमें आज का जो यूरोप है वो, साथ ही साथ जो वेस्ट एशिया है यानी कि जो पश्चिमी एशिया है, और उत्तरी अफ्रीका का बहुत बड़ा हिस्सा शामिल था। यानी कि जो एशियन टाइम में जो रोमन साम्राज्य था उसमें आज का जो यूरोप का बहुत बड़ा भाग, साथ ही साथ वेस्ट एशिया यानी कि पश्चिमी जो एशिया है उसके साथ साथ नॉर्थ अफ्रीका यानी कि जो उत्तरी अफ्रीका है उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो रोमन साम्राज्य में सम्मिलित था। इन दिस चैप्टर वी शैल लुक एट द वे द एम्पायर वाज ऑर्गेनाइज्ड। यानी कि इस अध्याय में हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि इस साम्राज्य का गठन कैसे हुआ। द पॉलिटिकल फोर्स, द शार्प इन डेंसिटी यानी कि किन किन राजनीतिक ताकतों ने इसके भाग्य को बनाया और संवारा, साथ ही साथ एंड द सोशल ग्रुप इनटू विच पीपल वर डिवाइडेड। यानी कि इस साम्राज्य में किन किन सामाजिक समूहों में विभाजित था। यानी कि टोटली इस जो चैप्टर है उसके अंदर हम रोमन जो एम्पायर है उसके बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो ये रोमन एम्पायर है वो बना, कौन कौन से जो इसमें जो सोशल जो ग्रुप्स थे वो इसमें इंक्लूड हुए, साथ ही साथ अलग अलग जो सोशल ग्रुप है उनके बारे में पढ़ेंगे, और जो पॉलिटिकल फोर्स यानी कि जो राजनीतिक ताकतें थी उसमें कौन कौन इसमें शामिल था, इन सब के बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। यू विल सी दैट द एम्पायर इम्ब्रेंच ए वेल्थ ऑफ लोकल कल्चर एंड लैंग्वेज। यानी कि हम देखेंगे कि इस जो रोमन साम्राज्य है उसमें स्थानीय जो संस्कृति है, लोकल जो इसके अंदर लोकल कल्चर है, स्थानीय संस्कृति है, और जो लैंग्वेजेस हैं यानी कि जो इसकी भाषाएं हैं वो किस तरीके से अनेक साम्राज्यों में फैली। इसके साथ द वुमन हैड ए स्ट्रॉन्ग लीगल पोजीशन देन दे डू इन मैनी कंट्रीज टुडे। और हम देखेंगे कि उस समय वहाँ की जो वुमेंस यानी कि जो स्त्रियाँ थीं उन्हें जो कानूनी यानी कि जो लीगल जो उनकी कंडीशंस थी वो काफ़ी अच्छी थी। ऐसा आज भी कई देशों में इस तरीके की स्थिति जो वुमेन्स है उनकी हमें देखने को नहीं मिलती है जैसी हमें रोमन एम्पायर में देखने को मिलती थी। बट आल्सो द much of the economic was run to slave labor, draining freedom and substantial number of person। परंतु देखेंगे जहाँ पर जो इकोनॉमी है यानी कि जो इस एम्पायर जो रोमन एम्पायर था उसकी जो अर्थव्यवस्था है वो कुछ जो दास होते हैं, दास यानी कि जो सर्वेंट होते हैं उन पर रन करती थी। मोस्टली जो सर्वर लेबर है जो दास श्रम है उसके ऊपर ये चलती थी। साथ ही साथ जो देखा जाए तो यहाँ की जो जनता है उसके पास जो स्वतंत्रता यानी जो फ्रीडम है वो इतनी ज़्यादा फ्रीडम नहीं थी। जो लोग हैं, जो अधिकांश लोगों को यहाँ पे जो फ्रीडम
नहीं मिली थी। फ्रॉम द फिफ्थ century on, the empire fell a part of west but remained intact of exceptionally pro- propitious of the eastern half। अगर हम देखें तो जो 5वीं शताब्दी और उसके बाद के समय से पश्चिम में साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया था, यानी कि जो उसका जो एम्पायर है वो धीरे धीरे डिक्रीज़ होने लगा था। लेकिन आप अपने जो पूर्वी आधे भाग में अखंड और अत्यंत समृद्ध बना हुआ था, मतलब जो इसका जो वेस्टर्न पार्ट था वो धीरे धीरे से डिक्रीज़ होने लगा था, बट जो ईस्टर्न पार्ट था, हाफ ऑफ ईस्टर्न पार्ट, वो अभी भी बहुत अच्छा प्रेस्टिजियस यानी कि अखंड और अत्यंत समृद्ध वो देखा जाता था। द caliphate with you will read about in next chapter build on the properties and inherits the urban and religious ट्रेडिशन। जो इसके बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो इसके जो खिलाफत है यानी कि जो इसमें विद्रोह प्रारंभ हुआ, विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हुई और आगे जाकर जो शहरी और धार्मिक परंपराओं को विरासत में किस तरीके से प्राप्त किया गया, यानी कि जो अर्बन और रिलीजियस ट्रेडिशन है उनके बीच में आपस में किस तरीके से विद्रोह हुआ, इन सब चीज़ों का अध्ययन करेंगे। तो जो लेसन नंबर 3 है उसमें हम जो सबसे इम्पोर्टेंट जो उस काल का एंड है एशियन टाइम में जो रोमन एम्पायर था, जो यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बहुत बड़े भाग तक फैला हुआ था, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। उसका जो ऑर्गेनाइज यानी कि वो कैसे बना, किस तरीके से उसमें पॉलिटिकल फोर्सेस उसमें आई और जो सोशल ग्रुप है उस समय किस तरीके के थे, इन सभी के बारे में हम इस लेसन में डिस्कस करेंगे।